नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है वचन। वचन को हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। एक से मिले एक तो अनेक हो जाते हैं, इनकी जो पहचान कराए वही वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब नीचे हम चित्र देखते हैं। चित्र में एक साइड एक घोड़ा बना हुआ है, दूसरी साइड 3 घोड़े बने हुए हैं और क्या लिखा हुआ है कि घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है कि घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर दूसरे चित्र में एक घड़ी है और दूसरी साइड 4 घड़ियां हैं। तो घड़ी समय बता रही है और घड़ियां समय बता रही हैं। है और हैं, इसमें अंतर होता है। जब कोई चीज़ बहुवचन में होता है तो हैं लगता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु सी लग जाती है। और है जब कोई चीज़ एक वचन में होता है तब ऊपर दिए हुए चित्रों में घोड़ा और घड़ी एक एक हैं, लेकिन घोड़े और घड़ियां एक से अधिक हैं, है ना। एक से अधिक 4 घड़ियां हैं, ऊपर 3 घोड़े बने हुए हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के भेद हम जानते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन होते हैं और बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा जानते हैं हम। एक वचन को इंग्लिश में हम सिंगुलर बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा। तो सिंगुलर को हिंदी में एक वचन बोलते हैं और प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, तो एक वचन की परिभाषा हम जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुत आसान सा, जैसे लड़का, पतंग, बकरी, पौधा आदि। ठीक है, अब बहुवचन के बारे में हम जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन बोलते हैं। यानी जो एक से अधिक हुआ वो बहुवचन कहलाएगा और जो एक ही होगा वह एक वचन कहलाएगा। जैसे लड़के, पतंगे, बकरियां, पौधे इत्यादि। अब वचन को पहचानना, कैसे हम वचन को पहचान सकते हैं कि कोई शब्द एक वचन में है कि बहुवचन में है। वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया के रूप से की जा सकती है। जैसे एक वचन पंखा चल रहा है, बहुवचन में पंखे चल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा 2-3 पंखे चल रहे हैं। लड़की झूल रही है, लड़कियां झूल रही हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में वचन बदलने पर पंखा से पंखे हो रहा है और से रहे हैं हो गया। इसी तरह लड़की से लड़कियां हुआ तो रही है और लड़की हुआ तो रही है और लड़कियां हुआ तो रही हैं हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही होते हैं, जैसे पक्षी, आदमी, पेड़, हाथ, मंदिर, घर आदि। ऐसे शब्द जो होते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से होते हैं। ऐसे शब्दों के वचन क्रिया के रूप से पहचाने जाते हैं। क्रिया के रूप से ऐसे शब्दों के वचन की पहचान की जाती है। जैसे एक वचन में है कि मंदिर खुला है और बहुवचन में मंदिर खुले हैं। हाथ गंदा है, हाथ गंदे हैं। तो ऐसे हम पहचान कर लेते हैं। तीसरा जो नियम है वह है कि कई बार वाक्यों का प्रयोग करते हुए कुछ संज्ञा शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे घर के सामने मैदान है, ठीक है, और घरों के सामने मैदान है, तो यहाँ रूप बदल गया ना। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो पेड़ संज्ञा हो गई, तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं तो चेंज हो गया वो। तो इसी प्रकार यह होता है। आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश, पानी, भीड़, सभा, सोना, चांदी, धरती, दया इत्यादि। ठीक है, और ऐसे भी हम जानते हैं कि जो चीज़ें एक होती है वो एक वचन में ही होगी। तो आकाश क्या है? एक है। सूर्य क्या है? एक है। ऐसे करके भी हम पता कर सकते हैं। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, आंसू इत्यादि। अब आदरणीय व सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति आदरणीय और सम्मानीय होते हैं, उनको सम्मान देने वाले होते हैं, उनको हम बहुवचन से उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि नाना जी बूढ़े हैं, और नाना जी बूढ़ा है ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, नाना जी बूढ़े हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे कि स्वप्न देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति किनकी चित्र है ये? APJ अब्दुल कलाम की। तो अब यहाँ हम अगर ऐसे कहने लगे कि हमारा राष्ट्रपति कहता था कि स्वप्न देखो, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि हमें जब भी आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति के बारे में बहुवचन का ही प्रयोग करना है। अब कुछ नियम बताए गए हैं कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम हैं। जैसे शब्द के अंत में आ
को ए में बदलकर और अंत में ए जोड़कर, जैसे पंखा पंखे, बेटा बेटे, माला मालाएं, लता लताएं। इसी प्रकार उदाहरण में आप लोग और भी बहुत सारी शब्द दिए गए हैं, उनको देख लीजिएगा आप लोग। फिर अंत में आए अ को ए में बदलकर, चौथे में अंत में ई को इया में बदलकर। अब जैसे रात हैं तो रातें हो गई, मेज हैं तो मेजें हो गई, घंटी हैं तो घंटियाँ हो गई, नदी हैं तो नदियाँ हो गई। इस प्रकार है। तो पांचवा अब देखते हैं कि पांचवा में क्या है कि अंत में या को या में बदल गए। जैसे डिबिया है तो डिबिया, चंद्र बिंदु लग गई बस। चिड़िया चिड़िया, चंद्र बिंदु लगा देना है, या मतलब लगा देना है। जब या हो तो या में बदल देना है। उसी प्रकार अंत में ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और औ आने पर ए जोड़ देना है। तो छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कौन से शब्द को कैसे बदलना है एक वचन से बहुवचन में। ठीक है ना। अब यह भी ये जानते हैं कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं जो होते हैं सदैव एक वचन में आते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, जैसे अकबर, नेहरू, बुढ़ापा, चांदी इत्यादि। ठीक है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा आप लोगों को? धन्यवाद बच्चों।